ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एकादशी की महिमा, है ना? ठीक, एकादशी की महिमा से शुरुआत करते हैं और फिर मेरे फेलियर की कहानियाँ सुनेंगे सब। ओके, तो आज 26 मार्च है। ओके, तो रीड करेंगे। चलिए, वीडियो जिनके कारण बना। हुँ। ऋचा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम आज यानी 26 मार्च 2025 को पाप मोचनी एकादशी मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं चैत्र महीने यानी मार्च अप्रैल के अंधेरे पखवाड़े के दौरान होने वाली एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ। इसका क्या नाम है और इस अवलोकन करने से कोई क्या परिणाम प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, सबकी भलाई के लिए मैं आपको इस एकादशी की महिमा का वर्णन करूंगा, जिसे पाप मोचनी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का इतिहास एक बार लोमसा ऋषि द्वारा सम्राट मंधाता को सुनाया गया था। लोमसा ऋषि बताते हैं, चैत्र महीने के अंधेरे हिस्से के दौरान होने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी का नाम दिया गया है। श्रद्धावान भक्त के लिए यह भूतों और राक्षसों के प्रभाव को दूर करती है। यह एकादशी जीवन की 8 सिद्धियों को भी पुरस्कृत करती है, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करती है और सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से जीवन को शुद्ध करती है। इस एकादशी से संबंधित ऐतिहासिक विवरण। चित्ररथ गंधर्वों यानी स्वर्गीय संगीतकार के प्रमुख वसंत ऋतु के दौरान स्वर्गीय नर्तकी की संगति में एक बार एक सुंदर फूलों वाले जंगल में आए। वहां चित्ररथ कन्याएं स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र के साथ गंधर्व और कई किन्नर वहां की यात्रा का आनंद ले रहे थे। वहां कई ऋषि तपस्या कर रहे थे। चैत्र और वैशाख यानी अप्रैल मई के महीनों के दौरान देवताओं ने विशेष रूप से इस खगोलीय उद्यान में जाकर आनंद लिया। उस जंगल में मेधावी नाम के एक महान ऋषि रहते थे। बहुत ही आकर्षक नृत्य करने वाली लड़कियां हमेशा उन्हें बहकाने का प्रयास करती थीं। विशेष रूप से एक प्रसिद्ध लड़की मंजू घोष ने उच्च मुनि को लुभाने के लिए कई तरीके अपनाए, लेकिन ऋषि के अत्यंत सम्मान और उनकी शक्ति के डर से, जो उन्होंने कई वर्षों की तपस्या करने के बाद प्राप्त की थी, वह उनके बहुत पास नहीं आ सकी। ऋषि से 2 मील की दूरी पर उसने एक तंबू लगाया और एक तंबोरा बजाते हुए बहुत मधुर गायन करने लगी। कामदेव स्वयं उसका इतना अच्छा प्रदर्शन देखकर और उसके चंदन उपटन की सुगंध पाकर उत्साहित हो गए। कामदेव ने मंजू घोष को अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया और जब उसने उस शक्तिशाली और आकर्षक युवा ऋषि को देखा, तो वह भी वासना से उत्तेजित हो गई। वह मोहक रूप से गाने लगी और उसके पैरों की छोटी घंटियां उसकी कलाई पर चूड़ियों के साथ एक रमणीय संगीतमय स्वर का निर्माण करने लगी। मेधावी मुग्ध हो गए। मंजू घोष धीरे धीरे मेधावी के पास पहुंची और ऋषि को अपने हाथों से आलिंगन किया। मोहित होकर मेधावी ने अपना ध्यान त्याग दिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे और तुरंत उनके हृदय और बुद्धि की पवित्रता ने उनका त्याग त्याग कर दिया। यहाँ तक कि रात और दिन के अंतर को भूलकर वह लंबे समय तक उसके साथ क्रीड़ा में लग गए। यह देखकर कि युवा योगी की पवित्रता गंभीर रूप से क्षीण हो गई थी, मंजू घोष ने उसे छोड़कर घर लौटने का फैसला किया। उसने कहा, हे श्रेष्ठ, कृपया मुझे घर लौटने की अनुमति दें। मेधावी ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, लेकिन तुम तो अभी अभी आई हो, कृपया कम से कम कल तक मेरे साथ रहो। मुनि की योग शक्ति से भयभीत होकर मंजू घोष ठीक 57 साल 9 महीने और 3 दिन मेधावी के साथ रही थी, लेकिन मेधावी को यह सब समय एक पल जैसा प्रतीत। उसने फिर से उससे पूछा, कृपया मुझे जाने की अनुमति दें। मेधावी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मेरी बात सुनो, एक रात और मेरे साथ रहो और फिर तुम कल सुबह जा सकती हो। मंजू घोष ने कहा, कृपया दया करें और मेरे साथ पहले से ही बिताए गए सभी पलों के बारे में सोचें।
ऋषि ने उन वर्षों पर विचार किया जो वह मंजू घोष के साथ रहे थे, और फिर बड़े आश्चर्य से कहा, मैंने तुम्हारे साथ 57 वर्षों से भी ज्यादा समय व्यतीत क्यों किया? उनकी आंखें लाल हो गईं और चिंगारी निकलने लगी। अब वे मंजू घोष को मृत्यु का रूप और उनके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने वाली समझने लगे। तुमने मेरी तपस्या के सभी परिणामों को राख में बदल दिया। उन्होंने मंजू घोष को श्राप दिया, हे पतित, तुम्हारा भाग्य सर्वथा भयानक हो। मैं तुम्हें दुष्ट पिशाच बनने का श्राप देता हूँ। ऋषि मेधावी द्वारा श्रापित सुंदर मंजू घोष ने विनम्रता पूर्वक उनसे विनती की, हे महान, ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध भक्तों के साथ संगति तत्काल परिणाम देती है, लेकिन उनके श्राप 7 दिनों के बाद ही प्रभाव करते हैं। मैं आपके साथ 57 साल से हूँ, इसलिए कृपया मुझ पर कृपा करें। मेधावी मुनि ने उत्तर दिया, तुमने मेरी सारी तपस्याओं को नष्ट कर दिया, लेकिन भले ही तुमने यह पापपूर्ण काम किया हो, मैं तुमको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम मेरे क्रोध से मुक्त हो जाओगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका नाम पाप मोचनी है, और जो भी इस पवित्र दिन पर उपवास करता है, वह किसी भी तरह के आसुरी रूप में जन्म लेने से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इन शब्दों के साथ ऋषि तुरंत अपने पिता के आश्रम के लिए निकल गए। उन्हें आश्रम में प्रवेश करते देख च्यवन मुनि ने कहा, हे पुत्र, तुमने अवैध रूप से काम करके अपनी तपस्या और तपस्या की संपत्ति को बर्बाद कर दिया है। मेधावी ने उत्तर दिया, हे पिताश्री, कृपया कर मुझे बताएं कि इस अप्रिय पाप को दूर करने के लिए मुझे कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए। मैंने नृत्य कन्या मंजू घोष के साथ निजी तौर पर जुड़कर व्यय अप्रिय कार्य किया है। च्यवन मुनि ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, तुमको पापमोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो चैत्र महीने के अंधेरे पखवाड़े के दौरान आती है। यह सभी पापों को मिटा देती है, चाहे वे कितने भी गंभीर क्यों न हो। मेधावी ने अपने पिता के कथन का पालन किया और पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह फिर से उत्कृष्ट गुणों में भर गया। उत्कृष्ट गुणों से भर गया। इसी तरह मंजू घोष ने भी यही व्रत रखा और पिशाच श्राप से मुक्त हो गई। एक बार फिर स्वर्गीय क्षेत्रों में अग्रसर होकर भी अपनी पूर्व स्थिति में लौट आई। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष बताया, हे राजा युधिष्ठिर, जो कोई भी पाप मोचनी एकादशी के बारे में पढ़ता या सुनता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो उसे 1000 गायों का दान करने पर मिलता है, तथा यह एक ब्राह्मण को मारने, एक भ्रूण को मारने, शराब पीने आदि जैसे पापों को भी समाप्त कर देता है। पाप मोचनी एकादशी के इस पवित्र दिन का पालन करने से अतुलनीय लाभ होता है, जो मुझे बहुत प्रिय एवं सराहनीय है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। एक बार वापस से स्क्रीन लगाइए। हरे कृष्णा। तो देखिए, पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। ओके, तो हमेशा प्रयास कीजिए। माता जी नीचे ही रहने दीजिए, सबसे नीचे। तो हमेशा प्रयास कीजिए कि सबसे नीचे माता जी, अश्लीषा माता जी सबसे नीचे है। हमेशा प्रयास कीजिए कि जब पोस्ट लिखें तो कृष्ण लिखें, हरे कृष्ण, कृष्णा नहीं आए। प्रयास ये किया कीजिए, ट्रांसलेशन में कृष्ण आ जाता होगा। कृष्ण को कृष्णा बोला जा सकता है, परंतु कृष्णा हम चला करके कृष्णा ही बोले। हमारा हृदय कृष्ण बोलने का ही है। ठीक है, ओके। चलिए, प्रयास यही किया कीजिए। दूसरी बात, देखिए, आसक्त होने के बाद अगर कोई आसक्त हो जाए, तो जो भी लाभ है जीवन का,
सब बर्बाद हो जाता है। भौतिक आकर्षण आकर्षण से कोई भी कोई भी आकृष्ट हो जाए, तो सारा जो जीवन का फल है सब बर्बाद। जीवन का सारा फल बर्बाद, सब सब लक्ष्य बर्बाद। तो हम लोगों को यस माता जी, अब स्क्रीन हटा सकते हैं। हम लोगों को उत्तम से उत्तम स्थिति में रहने का प्रयास करना चाहिए। मैं देखता हूँ सरल-सरल चीज़ें भी लोग स्वीकार नहीं कर पाते। देखिए, मैं तो हो सकता है नहीं देख पाऊँ। मैं अभी आश्चर्यजनक रूप से देख रहा था कि अ, बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत तरीके से ट्रैक कर सकता हूँ, मैं क्यों बताऊँ कैसे-कैसे ट्रैक कर रहा हूँ। बहुत तरीके से ट्रैक कर सकता हूँ कि लोग वीडियो देख नहीं रहा है, जो वीडियो शेयर किया, हैं, लोग वो वीडियो देख नहीं रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि लोग सुनता भी नहीं है, हैं, सुनता भी नहीं है। अच्छा है। आपको अगर ये सही लगे तो आप ये कर लीजिए। डेडिकेटेड नहीं है। बहुत तरीके से आज्ञा पालन करना ही नहीं चाहते। और वो लोग भी जो सुबह-शाम हरे कृष्णा, वो लोग भी अपना मनगढ़ंत चल रहे हैं। अगर कोई मेरा सम्मान करता है ना, तो मेरी बातों का सम्मान कीजिए। मुझे गुरु समझता है ना, तो मेरी वाणी का पालन कीजिए। वाणी कड़वी हो सकती है, परंतु सत्य ही है। और कोई अगर सत्य बात बोली गई है, तो सामने रख दीजिए। आज जो वाचा पे, श्री राम वाचा यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड हुआ है, उससे सरल रूप से मैं कैसे प्रकट करूँ कोई भी बात, मुझे समझ में नहीं आती। मैंने उसको रखने के लिए बहुत प्रयास किया। हो सकता है इससे अच्छा भी रखा जाए। मैं तो हर बार बताता हूँ कि ये डिवोटीज़ जो हैं, वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हमको तो कुछ नहीं आता। इनफैक्ट मालूम है, वो जो वीडियो बनाने का था ना, कल रात को मैंने सीखा था। अब खुशी माता जी से जो जिस-जिस तरीके की जिज्ञासा थी ना, खुशी माता जी समझ गई होंगी, ये पहली बार चला है। हैं? हमने कभी वीडियो नहीं बनाया। हमने नहीं बनाया। वो पहले स्क्रीन लगा-लगा करके बनाते थे, वो अलग था। स्क्रीन लगा-लगा करके बनाते और शिला प्रभुपाद के लिए। परंतु कल ऋचा माता जी ने बताया था कि किन्हीं की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर है। 5 पीएम वाली क्लास में शायद 5 पीएम वाली क्लास में ही हुआ था, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं रहता। कौन-सी क्लास में होता है मेरे को ये याद नहीं रहता। शायद 5 पीएम वाली क्लास में ही बोल रहे थे कि आप लोग सेवा नहीं करते हैं। ये जिनकी तबीयत खराब है, अगर उन तक हमारी वाणी पहुँचने में लेट हो जाए और वो बीच में शरीर त्याग दें, तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके सर? वही हो गया, शरीर त्याग दिया। हाँ, मैंने ही ऋचा माता जी को बोला था कि आप फ़ोन कीजिए और पता कीजिए कुछ गड़बड़ है। मैंने ही ऋचा माता जी को बोला था। ऋचा माता जी फ़ोन नहीं कर रही थी। मैंने बोला था कि माता जी आप बात कीजिए कुछ गड़बड़ है। तो सब कुछ समझ जाने के बावजूद, सब कुछ समझ जाने के बाद भी हम लोग उनकी मदद नहीं कर सके और मुझे ये स्वीकार ही नहीं है।
मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं क्या और करूँ ताकि सब कोई भगवान के प्रेम को स्वीकार करे। कोई मुश्किल बात नहीं बोल रहे। हम ये नहीं बोल रहे मेरे लिए कुछ कर दीजिए। आपकी इच्छा है तो कीजिए, नहीं है तो मत कीजिए ना। हैं? ज़िंदगी की कोई भी इच्छा नहीं हो, मत कीजिए, कुछ मत कीजिए। हुँ। परंतु जो समर्पित हैं, मेरा कष्ट उनसे है। जो मुझे गुरु जानते हैं, मेरा कष्ट उनसे है। 2 प्रकार के लोग होंगे। एक मुझे वैष्णव जानते होंगे और दूसरे मुझे गुरु जानते होंगे। देखिए, एकदम क्लियर बोलूँ और अब से ये डिस्टिंक्शन और ज़्यादा बार-बार बोलना पड़े या क्लियरली बोलना पड़े या कोई और तरीका बनाना पड़े, हम बना देंगे। देखिए, मुझे है ना, आप वैष्णव के रूप में जान लीजिए, मुझे कोई कष्ट नहीं है और अगर सच बोलूँ तो मेरे को उल्टे आसानी है, क्योंकि मेरे को अब कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। आप लोगों ने देखा है, आप लोग जब-जब मेरी बातों का पालन करते हैं, तभी मेरी बातें इफेक्टिव लगती है। तभी मेरी बातें आपको जैसे सपोज़ करें क्लास में आप बातें सुनना चाहते हैं ना, तभी नाम जप करने का लाभ होता है। नहीं तो नाम जप पहले भी कर रहे थे, लाभ नहीं हो रहा था। जब डेडिकेशन अपना बढ़ाते हैं, जब सोचते हैं कि इनकी बातों का पालन करना है, तभी लाभ होता है। हैं? तभी आश्चर्यजनक चीज़ें दिखती हैं। जब तक आज्ञा पालन करने का हृदय नहीं होता, तब तक आप करते तो रहते हैं। बदलाव भी होता ही है, ऐसा नहीं है बदलाव नहीं होता। पर उस तरीके का कोई बदलाव नहीं होता कि आपको आश्चर्यजनक चीज़ें दिखाई दें। आप सोच के देखिए, मैं ऋचा माता जी को बोल रहा हूँ कुछ गड़बड़ है। वो पूछ रहे हैं क्या गड़बड़ है प्रभु जी ऐसा क्या बोल रहे हैं? ना आप फ़ोन कीजिए ना गड़बड़ है कुछ आप बात कीजिए। तो 2 बातें उस दिन पता चली मेरे को। एक तो ये है कि ऋचा माता जी किसी के बारे में बात कर रही थी। और मुझे बताई भी थी कि कोई है, पता नहीं कहाँ से वो हमने तो कभी जाना भी नहीं, सुना भी नहीं। अ, कुछ तो दवाई थी एक्सपायरी और उनने कभी किसी के बारे में बता दिया कि उसके साथ ऐसा हुआ था और उसकी तबीयत खराब है। और जब ऋचा माता जी ने बोला उसके कुछ कुछ घंटों के अंदर ही उनने शरीर त्याग दिया। नेबर में थी। तो एक तो ये पता चला फ़ोन करने के बाद और दूसरा ये पता चला कि किसी की तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब है। माताजी ने बोला कि कुछ कर सकते हैं हम उनके लिए। मैंने बोला कि वीडियो भेजिए, कीर्तन भेजिए। फिर बोले और कुछ कर सकते हैं। कहा हाँ, मैं कुछ करता हूँ। तो रात को माताजी ने बोला, मैं सोचा मैं क्या करूँ? कुछ ऐसा करूँ कि वो अपने कष्टों से मुक्त हो जाए। तो मैंने अगले दिन सुबह मंदिर जाने से पहले ये जो वॉइस है, जो वीडियो है, अगर उसमें 5-7 मिनट लेट हो जाता, तो मंदिर के लिए डेफ़िनेटली बहुत लेट हो गए होते। तो ऑडियो तब रिकॉर्ड हुआ है। उसमें एक छोटा-सा कट है और दूसरा एक चीज़ को हल्का-सा हटाया गया है। बाकी ऐज़ इट इज़। लास्ट वाला पार्ट जोड़ा गया है, जहाँ पे नंबर-वंबर के बारे में आप साथ दीजिए, बात जोड़ी गई है। बाकी ऐज़ इट इज़ है वो। किसी को ओरिजिनल भी चेक करना हो तो दे देते हैं। मैं सोच ही रहा था, मैंने आवाज़ तो रिकॉर्ड कर दिया, परंतु भौतिकवादी लोगों को क्या है ना, भौतिकवादी लोगों को हाँ, प्रोडक्ट से ज़्यादा अपीयरेंस अच्छा लगता है। प्रोडक्ट से ज़्यादा पैकेजिंग अच्छी लगती है। अब हम किसी का फाइनल एग्ज़ामिनेशन आने वाला और हम बोले कि पैकेजिंग पे मत जाइए, आज तक तो जा रहे थे,
पैकेजिंग का कोई काम नहीं आएगा। जैसे सपोज़ करें आप कोई सामान खा रहे हैं, है ना? कोई फैक्ट्री में सामान बनता तो नहीं है, प्रोसेस होता है, ठीक है, पैक करके आपको दे दिया। आप पैकेट थोड़ी ना खाते हैं, आप तो प्रोडक्ट खाते हैं ना, हैं? पैकेट कैसे ही हो क्या फ़र्क पड़ता है? पर लोगों को पड़ता है। लोगों को सत्य बोला जाए इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इससे पड़ता है सत्य कैसे बोल रहा है। शुद्ध अवस्था में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए जिसको पीड़ा होगी वो पीड़ा से ही बोलेगा ना। हमको तो पीड़ा होती है, हमको तो पीड़ा होती है। हम सही मार्ग बता रहे हैं, लोग स्वीकार नहीं रहे। फिर मैंने रिक्वेस्ट भी ये किया कि सभी को कि ये वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब कोई को भेजिए। मालूम है क्या? मुझे अभी तक, आज तक ऐसा अनुभव नहीं होता था। हमेशा यही लगता था कि अपना काम कीजिए, अब बाकी जैसा कृष्णा चाहें, राधा रानी महारानी चाहें, शिला प्रभुपाद चाहें वैसा होए, हमको कुछ कार्य नहीं करना चाहिए। हमको बस अपना जो प्रचार अच्छे से है, वो करना चाहिए। परंतु आज मेरे को ऐसा लग रहा है, वीडियो जस्ट बनाने के बाद, माताजी ने तो बाद में बताया कि जिनके लिए वीडियो बनाए, उनने तो शरीर पहले ही त्याग दिया। पर वो वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है, हम लोगों को बिल्कुल प्रचार करना चाहिए। लोग हैं ना अत्यधिक लोभी हैं, धन को जात-जात के बैठे हुए हैं। अगर ऐसे वीडियो का प्रचार नहीं होना चाहिए, तो क्या प्रचार होना चाहिए? अगर इस शब्द का प्रचार नहीं होना चाहिए, तो किसका प्रचार होना चाहिए? आप इन शब्दों को अपने परिवार, रिश्तेदारों को नहीं भेज रहे हैं, तो क्या भेजिएगा? अब मैं और क्या बोलूँ? एक्चुअली मैं वीडियो जो बना था ना, मैं बता रहा हूँ लास्ट पार्ट ऐड हुआ था, तो लास्ट पार्ट मैं डाल भी नहीं रहा था। मेरे से जुड़ने का क्या ज़रूरत है? मेरा नंबर लेने का क्या ज़रूरत है? क्या आवश्यकता है? क्यों लीजिएगा? हम क्यों दें? और किसी का भी मैसेज आ जाए, किसी का भी फ़ोन आ जाए, हम पब्लिक में नंबर कर दें अपना। कभी भी फ़ोन आता है, हम क्यों झेलें इतना? पर बात ऐसा है कि अभी जैसे उनका फाइनल एग्ज़ामिनेशन निकट था, अगर वो सुन लेती, बोलती बातें तो सब अच्छी कर रहे हैं, पर हम रास्ते किस चलें? कौन-सा रास्ता चलें? बोल रहे हैं गुरु की आज्ञा का पालन, हमें नहीं पता गुरु कौन है, हम नहीं चल सकते, हमको अपने यथास्थिति छोड़ दीजिए, क्या बोलें हम? निश्चित रूप से, देखिए इसमें कोई संशय नहीं है, शिला प्रभुपाद परम शुद्ध है, तो आप शिला प्रभुपाद की आज्ञा का पालन कर लीजिए, मेरी बातों को छोड़िए, है ना? मेरे पास आ जाया कीजिए ताकि मैं शिला प्रभुपाद की बातों को बोलूँ, ठीक है? श्री राम उवाच है ना, उसमें काट दीजिए, डेली जाया करे, डेली श्री राम को काट करके प्रभुपाद उवाच, हैं? ये तो प्रभुपाद जी के शब्दों को ही रख रहे हैं, हैं? और मेरा फ़ोटो को डिलीट कर दिया कीजिए। श्री राम उवाच में फ़ोटो लगाते हैं ना, उसको हटा दीजिए और उसमें काट करके प्रभुपाद उवाच अब पढ़ लीजिए। परंतु बिना समर्पण किए हुए भक्ति कर पाना संभव ही नहीं है। लोग मूर्खता पूर्वक अपने आप को सोचता हम प्रभुपाद जी की बातें का पालन करते हैं। मैं बहुत लोगों से ऐसे मिला हूँ। इनफैक्ट उल्टा नहीं हुआ है कि कोई ऐसा बोला हम प्रभुपाद जी की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिला होगा
जो शुद्ध रूप से श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। यूट्यूब पे 2-4 हो सकते हैं। नहीं तो एक पर्सनली नहीं मिला। कोई अपवाद है, 2-4 अपवाद कोई हो सकता है। तो लोग बोलते हैं हम श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करते हैं, तो अक्सर वो प्रिटेंडर होते हैं, दिखावा करने वाले। उनको किसी की बात का पालन नहीं करना। उनका हृदय श्रील प्रभुपाद के लिए नहीं धड़कता। आप कभी भी लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। क्या होता है, मेरी बात का पालन करेंगे तो कष्ट ये है ना, मेरे पास आएँगे, आएँगे तो डाँट पड़ जाएगी, डाँट क्यों पड़ेगी? क्योंकि आप ये गलत कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं, ये भी ठीक कीजिए, वो भी ठीक कीजिए। जैसे ही बोल देते हैं प्रभुपाद जी की बात का पालन कर रहा है, प्रभुपाद जी याद क्यों ना रहे? हमको पर्सनली थोड़ी ना चैस्टाइज़ कर रहे हैं, वो तो शब्दों के थ्रू चैस्टाइज़ कर रहे हैं, हम शब्द पढ़ेंगे ही नहीं। जैसे मुस्कान माता जी कल परसों कुछ पूछ रही थी। प्रभुपाद जी ने वो बता रही थी कि किसी का संग करने से, हैं? किसी का हाथ का बना खाने से हमारी चेतना बदलती है। श्रील प्रभुपाद ने आज जो क्लास हुई थी उसमें एग्ज़ैक्टली वही बात की थी। उसमें ये नहीं लिया था कि किसी का खाने से सेम बात को दूसरी तरीके से प्रस्तुत किया था और मैंने वर्बटिम उठा करके भेज दिया। श्रील प्रभुपाद की बातों को उठा करके भेज दिया। पढ़ लीजिए। अब बात बस इतना है, आप मेरी नहीं मानिएगा, उनकी मानिएगा ना। आप उनकी मान लीजिए। अगर श्रील प्रभुपाद की बातों को मान रहे हैं तो मेरे को क्या कष्ट है? वही शुद्ध हैं, वही परम शुद्ध है। हम तो पालन करने का कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये स्वीकार्य नहीं है। आज जो हुआ, अगर बाय एनी चांस उन माताजी के पास ये वीडियो पहले पहुंच गया होता, एक बार श्रवण कर ली होती, एक बार सुन ली होती और एक बार हृदय में गुरु की आज्ञा पालन करने का बस दर्द आ गया होता, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया है। उनके हृदय में बस एक पीड़ा हो गई होती है, मैंने जीवन बर्बाद कर दिया। कितनी सही बात बोल रहे हैं कि गुरु की आज्ञा का पालन करना है और कितनी सही बात बोल रहे हैं कि हमको प्रेम प्रेम चाहिए। हमको गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए था। मात्र इतना सा पीड़ा हो जाना उनको बड़े से बड़े कष्टों से बचा लेता। ऑल्दो मुझे ये पता चला कि लास्ट में वो कीर्तन सुन रही थी, व्हिच इज़ वेरी गुड। हरे कृष्णा महामंत्र सुन रही थी। ये उस समय बजाया गया था, चलाया गया था। अच्छा है, परंतु ये बड़ा बहुत ही बुरी बात है कि लोग ना तो शुद्ध को देख रहे हैं, ना आज्ञा पालन कर रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। कोई बोलता है ना हमको शुद्ध बनना है, तो आपको शुद्ध बनने के लिए शास्त्र को पूर्ण रूप से समझने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि कौन शास्त्रों को जानता है और उसके प्रति समर्पण कर दे। या तो आप लिबरेटेड होने चाहिए, मुक्त आत्मा या मुक्त आत्मा के फॉलोवर होने चाहिए। आपको बस इतना पता चल जाए मुक्त आत्मा का फॉलोवर कौन है, ये भी पता चल जाए। मुक्त आत्मा भी ना पता चले, मुक्त आत्मा का फॉलोवर पता चल जाए। मैं तो सीधा-सीधा बोलता हूँ और एकदम साफ-साफ चैलेंज है, मेरे लिए तो चैलेंज है। आप लोग उस चैलेंज को स्वीकारें अथवा ना स्वीकारें, मेरे लिए हर बार चैलेंज है। मैं जो भी बात बोलता हूँ वो श्रील प्रभुपाद की बातों के अनुसार है कि नहीं? हरे कृष्ण। चल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है।
अब कोई श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं स्वीकारे या फिर मूर्खतापूर्वक बोलते रहे कि हम श्रील प्रभुपाद की बातों को मानते हैं, मानते हैं, मानते हैं। मानते तो है नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। करते वही हैं जो श्रील प्रभुपाद नहीं बोलते हैं। जो बोलते हैं श्रील प्रभुपाद की मत करो, वही करते हैं। तो कैसे मानते हैं? क्या मानते हैं? क्या मानते हैं श्रील प्रभुपाद की बातों को? झूठा-झूठा बस बोल देना कि हम श्रील प्रभुपाद की बातों को मानते हैं। अरे प्रयास तो कीजिए। जब आप बोल रहे हैं कि श्रील प्रभुपाद मुक्त आत्मा है, हम मुक्त आत्मा को फॉलो करेंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल फॉलो कीजिए। अब उनकी बातों का पालन तो कीजिए। झूठा-झूठा कभी श्रील प्रभुपाद की बातों का पालन करेंगे, कभी यूट्यूब से कोई ले आएँगे, कभी किसी और को ले आएँगे, कभी किसी और को ले आएँगे। मैं तो साफ-साफ बोलता हूँ, कोई और को मेरे को परफेक्ट दिखा तो दीजिए। दिखाइए। इतना तो चैलेंज स्वीकारिए। कोई एक शुद्ध आत्मा को तो दिखा दीजिए। कोई एक। आप बोलते हैं आप भक्ति कर रहे हैं। आप जिसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, आप ये तो बता दीजिए कि वो शुद्ध है। क्या भक्ति कर रहे हैं? इसको मूर्ख बना रहे हैं। और लोग ये वीडियो नहीं देख सकता। जो आज वाचा पे आया है, वो वीडियो नहीं देख सकता। इससे सरल रूप से और क्या बोलें? और क्या बोलें? और क्या बताया जाए? लोग बोलते हैं हमको समझ में नहीं आता। इससे सरल भी भगवत ज्ञान कोई हो सकता है क्या? इसे सरल रूप से प्रकट कर सकते हैं। सब कुछ होने के बाद कल रात को मैं सोया तक नहीं था। क्यों? क्योंकि वीडियो को एडिट कर रहा था, जबकि मेरे को नहीं आता। मैंने आज तक नहीं किया था। ये पहला वीडियो है जो मैंने बनाया था। ऐसा। ये पहला वीडियो था। अब मैंने क्या बनाया था, ये सब डिवोटीज़ का किया हुआ है। खुशी माताजी का किया हुआ है, अश्लेषा माताजी का इनपुट से। राघव प्रभु जी का बहुत सारा काम है। पर किसी को तो ज़्यादा काम करना था ना। मेरा बार-बार बस एक ही कष्ट होता है। क्योंकि आश्लेषा माताजी ज़्यादा कार्य करते हैं, क्योंकि राघव प्रभु जी ज़्यादा कार्य करेंगे, क्योंकि खुशी माताजी ज़्यादा काम करेंगी, तो हमको उनको कितना भी काम दे दें क्या? हमको एक्सप्लॉइट नहीं करना है किसी को। हमको किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करना है। कोई दूसरा बहुत अच्छा कार्य कर रहा हो या बहुत सारा कार्य कर दे रहा हो, हम बहुत सारे डिवोटीज़ थे। अगर मैं बोल देता तो बहुत सारे डिवोटीज़ थे, रात भर सोते नहीं वो। मैं उठा होता, वो भी उठे रहते। मैं जानता हूँ ऐसे डिवोटीज़ को। तो ऐसा नहीं है लोग पालन नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग पालन भी कर रहे हैं, परंतु बाकी सब लोग कहाँ हैं? क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं करते हैं? कब करेंगे? भगवान ने हम सभी को जितना ज़रूरत है ना, जितना आवश्यकता है, उतना संसाधन प्रदान कर दिया। हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भगवान ने कम दिया है। भगवान ने उचित दे दिया है। जितनी आपको आवश्यकता दे दी है, जितनी मेरे को आवश्यकता दे दी है। अब जितनी आवश्यकता उतना दे तो दिया है, पर हम स्वीकारेंगे ही नहीं। हम मानेंगे ही नहीं। हम मिसयूज़ करेंगे। उसका कोई अंत नहीं है। मिसयूज़ करने का कोई अंत ही नहीं है। भगवान भूख तो सभी की पूरी कर सकते हैं, पर लस्ट लस्ट किसी का पूरा नहीं हो सकता। काम वासना, ये भी अत्यधिक अत्यधिक भगवान की बातों के विरुद्ध जाकर के हम कुछ और चाहते हैं। ये भी तो एक प्रकार का लस्ट ही है। भगवान ने तो हमको सही रास्ता दे दिया है।
हमको नहीं स्वीकारना। तो अब इसमें भगवान कोई मदद नहीं करने वाले। बी रेडी टू सफर। आप लोग तैयार रहिए, कष्ट मिलेगा, कष्ट सहिए और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा चुनौती किससे है? सत्य से है, शास्त्र से, सिद्धांत से। यही तो इन्हीं मापदंड पे तो मेरे को तोल सकते हैं ना। मैं तो तुलने के लिए तैयार बैठा हूँ। सत्य, शास्त्र, सिद्धांत के अनुसार सारी बातें हैं नहीं है। वो 3 मिनट का जो आप वीडियो देख रहे हैं ना यूट्यूब पे, उसपे कम से कम मेरे 24 घंटे लगे हैं। मेरे खुद के 24 घंटे लगे हैं। 24 घंटों का काम। डिवोटीज के 24 घंटे लगे हैं। उससे कम नहीं लगे। आपको वो 3 मिनट दिख रहे हैं, वो 48 घंटों का कार्य है। और कोई ऐसा कार्य नहीं है कि हम ऐसे ही सोच लिए कुछ करने का। एकदम फोकस्ड यही करना है और 48 घंटे उस पे काम किया। जो वाचा पोस्ट आता है, उसपे 2-3 घंटे का कार्य होता है डेली। कभी-कभी बहुत ज्यादा होता है। कभी-कभी 5-5 घंटा होता है। एक वाचा पोस्ट पे 5 घंटा काम किया। आपको तो मिल रहा है, पर हमको स्वीकारना भी नहीं है। हमको प्रचार भी नहीं करना है। आप दूसरों को बचाइएगा कैसे? मालूम है मैंने 5 पीएम पे ये बात बोली थी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सुनने में बहुत कष्ट लगेगा। प्लीज़ कानों में थोड़ा-सा कुशन रखिएगा, ताकि दर्द हो तो झेल लीजिएगा। मालूम है, आप बुरा मत मानिएगा। ये जो आज ये माता ने शरीर त्याग दिया और भगवान के बारे में नहीं जानी, भगवान के शुद्ध प्रेम के बारे में नहीं जानी, जीवन के लक्ष्य के बारे में नहीं जानी, इसके इसकी ज़िम्मेदारी हम सभी के कंधों पे है। हम सभी के कारण नहीं जानी वो। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी की है। हम सबने कार्य नहीं किया। मेरी है, बिल्कुल है। मेरे को और काम करना चाहिए था। मैं रात को नहीं सोया, पता नहीं और कैसे मेरे को करना चाहिए था। देखिए, मेरा सीधा-सा बात है, अगर कल शाम तक ये वीडियो पहुँच गया होता, तो शायद बहुत अच्छा चांस है कि उनको देख लिया होता। आज दोपहर में उनने शरीर त्याग दिया। सुबह-सुबह गया होता, तो जब बहुत ही ज़्यादा तबीयत खराब है, वो क्या देखेंगे? है ना? तो कल शाम तक गया होता, तो चांसेस था। चांसेस था वीडियो देख लेते। बस इतना स्वीकार कर लेते, हाँ, भगवान से ही प्रेम जागृत करना है। देखिए क्या होता है, जब फाइनल एग्ज़ामिनेशन आता है, तो परिस्थितियाँ बहुत खराब होती हैं। लोग घर-परिवार के बारे में सोचते रह जाता है। मेरे मेरे बाद मेरा बेटा क्या करेगा, मेरी बहू क्या करेगी, मेरा चाचा क्या करेगा, मेरा मामा क्या करेगा, मेरा काका क्या करेगा, हैं? यहाँ तक सोचते हैं जो अपने काम करते हैं, काम वाली वो काम कर देगी कि नहीं कर देगी। अंत काल में ये सब सोचते रहते हैं। अरे जब ये जागृति आ जाए कि हमको भगवान के बारे में सोचना है, मेरे बाद इनका क्या होगा? जब ये जागृति आ जाए, मालूम है छोटी-छोटी चीज़ें, बैंक के लॉकर का अगर चाबी है ना, तो सोच रहे होंगे लॉकर का चाबी तो इन लोगों को मिल जाएगा ना, हम बोल नहीं पा रहे हैं, ये लोग ढूँढ लेगा ना, हैं? इंश्योरेंस का पैसा तो क्लेम कर लेगा ना, हैं? मेरा जो रूम है उसमें मेरे बेटे को रखने के लिए हम बोले हैं, बेटे को रखेगा ना, किसी और को तो ला कर के नहीं रख देगा, रेंट पे तो नहीं चढ़ा देगा। मतलब ये सारी चीज़ें दिमाग में आती रहती है। आप लोग अगर किसी फाइनल एग्ज़ामिनेशन वाले व्यक्ति से पहले मिले हों, 1 दिन, 2 दिन पहले तो एग्ज़ैक्टली यही सारी बातें वो कर रहा हूँ मैं। हुँ? हाँ, बेटे, पोते की चिंता, पोते को तो अच्छे से पढ़ाएगा, हैं? अगर पोते को माता-पिता डाँटते हों और दादाजी बचाते हों और ये दादाजी शरीर त्याग रहे हों, तो आप सबसे पहले क्या सोचेंगे? मेरे जाने के बाद पोते का तो हाल ठीक रहेगा ना?
माता-पिता उसके बहुत डाँटते हैं उसको। अब बताइए आसक्ति कहाँ पे है? अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? ये थ्योरेटिकल ज्ञान नहीं है। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा ये एकादशी महिमा में, हैं? कि स्त्री के प्रति लोलुपता के कारण इतने वर्ष बीत गए, पता भी नहीं चला। आप लोग सोच रहे होंगे कि वो वृत्तांत में ऐसा क्यों है कि जो एग्ज़ैक्टली मेरे को याद नहीं आ रहा है। ऋषि ऋषि थे ना? ऋषि जो थे, वो इस सुंदरी को क्यों श्राप देते हैं? जब सुंदरी बोलती है कि 7 दिन के बाद श्राप लगता है। शुद्ध शुद्ध आत्माओं का 7 दिन के बाद श्राप लगता है। वो ऋषि श्रापित क्यों करते हैं? क्योंकि खुद ही तो लोलुप थे ना, खुद ही तो इतना समय बिता दिए, परंतु उसके कारण बिताए। आप समझिए, गलती उनकी स्वयं की है, परंतु उस स्त्री की भी है। ये तो नशे में थे, इनको तो दिखाई नहीं दिया, परंतु दूसरे को दिख रहा था, स्त्री को दिख रहा था और उसने समय बर्बाद कराया, उसने समय बर्बाद कराया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी भी है। तो बताइए, हम लोगों के कारण हैं, कोई आत्मा जन्म-जन्मांतर संघर्ष करेगा आज। हम लोगों ने अच्छे से प्रयास नहीं किया। अगर वो भगवान के प्रेम को स्वीकार कर लेते, अंत काल में भी स्वीकार कर लेते, क्योंकि मालूम है क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जीवन भर तो है ना, आप लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, परंतु अंत काल में सत्य को स्वीकारना ही पड़ता है। जीवन भर तो बोलिएगा ना कि अभी मृत्यु नहीं आएगी, अभी तो हमारा बहुत समय बाकी है। अंत काल में स्वीकार करना ही पड़ता है कि हाँ, अब निकट ही है। अंत काल में झूठ नहीं चलता, सबकी असलियत सामने निकलती है। तो अंत काल में स्वीकारना, क्योंकि दर्द का मार्ग मिल गया ना, अब स्वीकारना आसान हो गया। प्रेम के मार्ग से स्वीकार नहीं रहते, तो उनको एक बार वहां पे भी तो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अच्छा है कोई प्रेम के मार्ग से स्वीकार कर ले, बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूं सब प्रेम के मार्ग से स्वीकार कर ले, परंतु स्वीकार करते कहाँ है? तो दर्द के मार्ग से स्वीकार कर लीजिए। परंतु कैसा भी स्थिति हो, आप सोच के देखिए, अगर सच में ये वीडियो ऐसा ही है, जो लोगों को सत्य में स्थापित करे, जो जीवन का लक्ष्य बता दे, जो अंत समय में किसी को सही रास्ते ले जाए, तो बताइए 100, 200, 500, 1000 लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए क्या? हैं? 100, 200, 500, 1000 लोगों को देखना चाहिए? क्या है? 20, 30, 50 लोग इसके सब्सक्राइबर होने चाहिए? आप बताइए, हैं? ऐसा होना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है, लोग स्वीकारना नहीं चाहते, पर हमारा क्या प्रयास होना चाहिए? मैं भी बोल सकता हूँ कि वो माता स्वीकारना नहीं चाहती, जिसको स्वीकारना आ जाइए। आइएगा तो हम सत्य बताएँगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हमको तो प्रयास करना है। हमारा प्रयास क्या है? हमने क्या उनकी मदद हमने क्या मदद की? ऋचा माताजी ने वीडियो भेजा, हरे कृष्णा महामंत्र चल रहा था, अगर अंत काल में सुन लिया हो, द्वेष नहीं किया हो, तो मुक्त आत्मा तो बन गई। मुक्ति तो मिल गया। अब समझिए, ये ऋचा माताजी ने भेजा तब जाकर के मुक्ति मिला। ये मैंने बोला हरे कृष्णा महामंत्र जब बोला तो मुक्ति मिला। मैं अपने को क्रेडिट नहीं लेना चाहता, परंतु आपको आपको समझना पड़ेगा इस तरीके से।
आपको समझना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद ने बोला, इसलिए मैं स्वीकारा। कौन बचा लिया? कोई घर परिवार वाला बचा लिया क्या? मुक्ति करा करा दिया क्या वो लोग? कोई भौतिक ऐश्वर्य उनको मुक्त करा दिया क्या? किसी प्रकार का भौतिक लाभ उनको लाभ कर गया क्या? कैसे भी वो कष्टों से मुक्त हो गए क्या? अब फिर क्या है? फिर लोग काम नहीं करना चाहते। हम लोग क्या देखते हैं? काम नहीं करना है, दान नहीं देना है, कार्य नहीं करना है। क्या कीजिएगा जी? क्या कीजिएगा? शिला प्रभुपाद गलत नहीं बोलते थे। 3 टन खून पिलाते तब एक भक्त बनता है। अरे हम तो खून पिलाने के लिए तैयार बैठे हैं। आप आइए और खून पी जाइए, परंतु भक्त बन जाइए। हम तो कार्य करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप कृपया आज्ञा अनुसार चलिए। मेरी पीठ की स्थिति ठीक नहीं है, परंतु मुझे रात से सुबह कब हो गया पता भी नहीं चला। मैंने प्रसाद भी बहुत लेट पाया था, क्योंकि पता ही नहीं चला। काम किए जा रहे हैं, हो नहीं रहा है, करने का प्रयास कर रहे हैं, हो नहीं रहा है। ये भी नहीं समझ में आ रहा है, वो भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे, करे जा रहे। किसी को तो करना है, किसी को तो करना है। कौन करेगा? और वो तब जब हमको नहीं समझ में आता कैरेक्टर्स कौन सा यूज़ करें। जितने कैरेक्टर्स लिखे होंगे, मेरे को नहीं समझ में आता कौन सा यूज़ करें। तब भी कुछ करके कोशिश कर रहा। वो तब जब शिला प्रभुपाद का ओरिजिनल पिक्चर्स जो है वो मिल ही नहीं रहा है। पहले गैलरी हुआ करता था, अश्लीषा माता जी जानती हैं इस बात को। गैलरी हुआ करता था, अब गायब है, मिल ही नहीं रहा है। फ़ोटोज़ ही ओरिजिनल फ़ोटोज़ ही गायब है। फ़ोटोज़ लगाएँ कहाँ से? ढूँढ-ढूँढ के वो भी परेशान किसी तरीके से फिर भी किए जा रहे, किए जा रहे, किए जा रहे। आप समझिए, विपरीत स्थिति बस आपके साथ नहीं होती है। मुझे इस बात का कुछ भी याद भी नहीं रखना, कोई क्रेडिट भी नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। अरे! आप अब समझिए अब तो लक्ष्य प्राप्त कीजिए। अब भी क्या, अब भी 35 लोग देखेगा, हैं? ये है, ग्रुप में रहते हुए लोग नहीं देखते हैं। ये है, मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को। अभी बोलूँगा, अभी एक्सपोज़ कर दूँगा। क्या लाभ है ऐसे जीवन का? और कैसे मैं मान लिया ये मत देखिए, ये मत सुनिए, कैसे आप लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा? मशीन बन के कोई हरे कृष्णा महामंत्र जपेगा तो लाभ नहीं होगा, उचित लाभ नहीं होगा। मैंने एक माता को बोला था कि आप आपके संबंधी की हालत खराब है, उनको क्लास में जोड़िए। नहीं सुना, नहीं सुना, हैं? मुझे मतलब क्या मैं करूँ? कैसे समझा दूँ? उन्होंने नहीं सुना, वो माता यहीं पे बैठी हुई हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 15 दिन के अंदर उनकी तबीयत खराब होने लग जाती है। महीना दिन के अंदर उन्होंने शरीर त्याग दिया। अगर उनको सही रास्ते ले आती, वो द्वेष नहीं करती रहती, हैं? तो जीवन का लक्ष्य तो प्राप्त होता ना, शरीर तो जाएगा, सबका जाएगा। आपका जाएगा, मेरा जाएगा, सबका जाएगा। शरीर तो जाएगा। जीवन का लक्ष्य प्राप्त होता नहीं होता।
आपकी मूर्खता के कारण कोई 84 लाख योनियों का कष्ट भोगे। धिक्कार है आपके जीवन पे। और ये सब बस बोलने की बातें नहीं है। भगवत कृपा क्या होता है, भगवत प्रेम क्या होता है, उसको पालन करके क्या होता है, हम लोग अनुभव करते हैं। हम नित्य दिन अनुभव करते हैं। हम लोग खुद देखते हैं। नहीं तो ये क्या, ये असंभव बात नहीं है। मैं बता रहा हूँ कि कुछ गड़बड़ है। आप बस बात कीजिए, वो ठीक हो जाए, रास्ता निकल जाए। तो यही है। उसपे भी एक बात बिल्कुल सही है। देखिए मेरी चैंटिंग क्या हुई है, क्या नहीं हुई है। अगर किसी ने भी शरीर त्याग रहे हों, आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए। पता नहीं आप लोग कैसे हैं, क्या हैं, समझ में नहीं आता। आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहिए और रिक्वेस्ट सच में रिक्वेस्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आप आज्ञा दे रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि ये मान ही जाएँगे। रिक्वेस्ट करना चाहिए कि मैं नाम जप करूँ। मैं उनके लिए नाम जप करने के लिए तैयार हूँ। देखिए समझिए, अगर कोई पेशेंट है, ठीक है? कोई पेशेंट है, उसको कोई बीमारी हुई है। जब तक बीमारी ना चाहता ही नहीं है, डॉक्टर के पास जाने से कोई लाभ होगा नहीं। डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर पर्चा पे लिख दे, हैं? सब कुछ लिख दिया। अब पेशेंट को श्रद्धा ही नहीं है डॉक्टर पे। वो मेडिकल स्टोर गया, बोला कि डॉक्टर ने ₹500 का दवाई लिख दिया, ₹500 तो हम नहीं देंगे डॉक्टर को। अब पता नहीं ठीक भी होगा कि नहीं होगा। हमको श्रद्धा ही नहीं है। तो डॉक्टर ने जितना भी अच्छा दवाई लिखा हो, कोई लाभ नहीं। ठीक इसी प्रकार से अगर कोई मेरे प्रति श्रद्धालु है ही नहीं, हम उसके लिए नाम जप करेंगे तो क्या लाभ होगा? निश्चित रूप से कृष्णा का नाम तो कभी मूर्खतापूर्वक भी कोई ले ले तब भी लाभ होगा। परंतु क्या ही लाभ होगा? कितना ही लाभ होगा? क्योंकि श्रद्धा तो है ही नहीं। कृष्णा तो स्वयं बोलते हैं, अश्रद्धालु को प्रकट नहीं होता। लाभ तो होगा पर अनुपात में क्या होगा? ऑलमोस्ट नन, बहुत कम। तो हम नाम जपने के लिए तैयार है, कम से कम श्रद्धालु तो रहिए। किन्हीं की अगर स्थिति खराब है, तो हम उसके लिए भी नाम जप लेंगे। परंतु उनको तो बोलने दीजिए, जिनकी स्थिति खराब है उनको तो बोलने दीजिए, उनको उन तक तो बात पहुँचाइए। उनको अगर मेरे पे श्रद्धा ही नहीं है, हम उनके लिए कुछ भी करेंगे, क्या लाभ होगा? हम तो किसी के लिए भी नाम जप करने के लिए भी तैयार हैं। हुँ, पर ये सब ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं है। ये लोग कार्य नहीं करता है, आज्ञा पालन नहीं करना चाहता है, हैं? कोई भी ऐसा है जो आज्ञा पालन किया और उसकी स्थिति खराब हो गई हो? हैं? कोई एक ऐसा है? सोच के देखिए, सबकी स्थिति अच्छी हो गई है, पर आज्ञा पालन किसी को नहीं करना। भगवत प्राप्ति सभी को चाहिए, भगवत प्राप्ति के मार्ग किसी को नहीं चलना है। क्या करें बताइए? हम तो अपना कार्य करते रहेंगे। आप बताइए हम क्या और करें? आई डोंट नो और मेरे को आज आज ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है जो आज हुआ, ठीक है? बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। आप लोग बता दीजिए मैं क्या करूँ? आप जो बोलेंगे वो मैं करूँगा। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। परंतु आप भक्ति कर लें, आप भक्ति कर लीजिए, है ना? लोग भक्ति नहीं करना चाहते फिर हमको ये स्वीकार्य नहीं है। हम आपसे कुछ और थोड़ी ना माँग रहे हैं। हम तो यही चाह रहे हैं कि आप कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लें। कोई बड़ी बात माँग रहे हैं, कोई बुरी बात माँग रहे हैं या फिर कुछ ऐसा है जो आप नहीं चाहते हो।
कोई ऐसा है यहाँ पे जो बोले कि हमको तो कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत नहीं करना, हमको भगवान का प्रेम नहीं चाहिए, कोई ऐसा है? पर बात पालन नहीं करना, जो बोलेंगे उसको पालन नहीं करना है। ऐसे-ऐसे लोग हैं बोलते हैं छोड़ के चले जाएँगे, हैं? अरे छोड़ के चले जाइएगा, चले जाइए। आपका क्या होगा पहले ये बताइए ना? मेरा क्या होगा छोड़ दीजिए। हमारा छोड़ दीजिए, एक बार के लिए भूल जाइए। आपका क्या होगा? क्या होगा? मुझे कोई फॉलोवर की अभिलाषा नहीं है, पर आज के दिन ऐसा लगता है कि सच में फॉलोवर होना चाहिए। सच में लोगों को किसी तरीके से किसी भी तरीके से जोड़ कर के रखना चाहिए। बुरी परिस्थिति आती है तो एक बार तो कम से कम याद कर लें। किसी तरीके से तो रास्ता चल लें। हम किसी से कुछ माँगे क्या कि हमको कुछ दे दीजिए? बस यही तो माँग रहे हैं कि भगवान से प्रेम जागृत कर लीजिए। बुरा माँग रहे हैं क्या? कुछ एक्स्ट्रा बोल दिया? ये सब स्वीकार्य नहीं है। ये सब स्वीकार्य नहीं है। मेरे कारण कोई भी आत्मा भगवत धाम ना पहुँचे या मेरा प्रयास ना रहे, तो मेरा जीवन व्यर्थ है ना? ऐसा ही है तो कल परसों पढ़ रहे थे, पृथु महाराज के बारे में ना, समाधि, मुझे कोई कष्ट नहीं है, ठीक है? अगर मेरे जीवन का उपयोग करके लोग भगवत धाम जाने को तैयार नहीं है, तो मुझे समाधि लेने में कोई कष्ट नहीं। मैं सहर्ष समाधि स्वीकारने के लिए तैयार। मुझे कोई अभिलाषा नहीं है और कोई ऐसा नहीं है कि हमको ये चाहिए, वो चाहिए। हमको कृष्णा ही चाहिए, ठीक है? और समाधि के स्तर पे भगवत प्रेम करके समाधि के स्तर पे चले जाएँ। हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको उस रास्ते चलना, हम उस रास्ते पे चल लेंगे। हमको हमको थोड़ा-सा भी कोई कष्ट नहीं। आप समझिए जीवन है, तो आप लोग उपयोग कर लीजिए। नहीं तो इस प्रकार के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। चाहिए तो कृष्णा प्रेम। सभी को लगा है कृष्णा प्रेम। लोग मेरे से ही द्वेष कर रहे हैं। कोई है क्या दुनिया में कोई है जो आपको इस प्रकार के लक्ष्य के लिए जागृत करता हो? उसका ये हृदय रहता हो? कोई है क्या? पता नहीं। हो सकता है। नहीं, मेरे को ये स्वीकार्य नहीं है। मेरे को इससे दिक्कत नहीं है कि देखिए क्या है, मेरे को कुछ चाहिए परंतु कष्ट ये है कि अगर लोग फिर भी स्वीकारने को तैयार नहीं है ना, फिर भी लोग रास्ता पे चलने को तैयार नहीं है, फिर भी लोग सत्य को स्वीकारना नहीं चाहता है, फिर भी लोग जीवन को सार्थक नहीं बनाना चाहते, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। और हमको क्या चाहिए? हमको किसी से कोई आसक्ति है क्या? हमको कुछ चाहिए क्या? हमको कुछ चाहिए क्या? हमको ये कलंक अपने सर नहीं चाहिए। हमने किसी की मदद नहीं की, हैं? लोगों को रोड पे एक्सीडेंट हो जाए तो उठा करके हॉस्पिटल पहुँचाना बहुत अच्छा कार्य लगता है। जन्म-जन्मांतर का एक्सीडेंट करवा रहे हो आप, जन्म-जन्मांतर का।
आप जिन-जिन की मदद नहीं कर रहे हैं, सबका एक्सीडेंट हो रहा है। और एक्सीडेंट एक बार नहीं हो रहा है। आप ये समझिए हर पल ही हो रहा है। हर पल रो रहे हैं और आप मदद नहीं कर रहे, आप नहीं कर रहे। मालूम है क्या कृष्णा इस प्रकार का व्यवस्था बनाते हैं। ऐसा मैंने सोचा नहीं था कि मैं रात भर उठ करके बनाऊँगा। और मेरी स्थिति भी नहीं थी, मेरा पीठ बहुत दर्द कर रहा है, अभी मेरे से बैठने में नहीं बन रहा है। मेरी स्थिति नहीं थी, परंतु क्या है कृष्णा व्यवस्था करते हैं कि तुमको है ना बहुत दर्द हो जाएगा, अगर तुम रात को उठोगे नहीं ना, तो तुमको बहुत दर्द होगा। तुम पूरा रात उठो, काम करो, पूरा सामर्थ्य से काम करो और फिर भी दिखाई देगा कि तुम्हारा सामर्थ्य भी है ना फेल हो गया। अब तुमको दर्द तो होगा, पर वो दर्द नहीं होगा कि तुमने और क्या कर सकते थे। दर्द तो रहेगी। तो भगवान वैसी व्यवस्था बनाते हैं, हमने नहीं किया। हम तो पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब ठीक नहीं है। लोग बात नहीं मानते ना, ये सब ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं। देखिए शुद्ध नहीं है तो मत स्वीकारिए। हम तो साफ बोल रहे हैं, शुद्ध नहीं है मत स्वीकारिए। शुद्ध है ना, बिल्कुल स्वीकारिए, सर झुका करके स्वीकारिए, अभी स्वीकारिए। डू नॉट वेस्ट इवन 1 सिंगल सेकंड। अगले सेकंड हो सकता है जीवन रहे ना रहे, अभी स्वीकारिए। लोग भटकते हैं, दूसरे-दूसरे रास्ते जाते हैं। क्या मिल जाता है? हम कह रहे हैं हमारा कोई फॉलोवर नहीं है। बहुत अच्छी बात है। किसी का लाखों लाख फॉलोवर है। क्या मिल जा रहा है आपको? आपको ये चेतना मिल रही है क्या? ये लक्ष्य मिल रहा है? ये शुद्धि मिल रहा है? और जो भी अच्छा है वो मेरे में नहीं है, वो श्रील प्रभुपाद आप तक पहुँचा रहे हैं। माध्यम मेरे को चुनना है। मैंने जब क्लास करने का और क्लास कंटिन्यू करने का जब देखा, तब भी मैंने बस यही देखा, हैं, कि मेरे में कोई शुद्धता नहीं है। ये तो गुरु चाह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद चाह रहे हैं। उनके कहने पे सब कुछ हो। आप सोच के देखिए ना, अगर हमको कोई और व्यक्ति के बारे में बता दिया गया होता, श्रील प्रभुपाद छोड़ कर के कोई और व्यक्ति के बारे में बता दिया गया होता, उनकी बातों का पालन हम नहीं रहते इस रास्ते। जो गलत है मैं स्वीकार नहीं करता, मैं छोड़ूँगा ही छोड़ूँगा। तो हाँ, श्रील प्रभुपाद को भी कोई नहीं सुनता था, जब इंडिया में थे तो कोई नहीं सुनता था। अरे! लेक्चर्स में साफ-साफ वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ-साफ बोलते हैं 8-10 लोग तुम आए हुए हो, 6-8 लोग कुछ आए हुए हैं। जब बहुत प्रचार हो गया तब भी 6-8 लोग क्लास में जॉइन करते थे। नहीं सुनता था। पर आप क्या चाहते हैं? आज के दिन में इंटरनेट का युग में आप अपने संबंधियों को नहीं बचा सकते क्या? क्या उनको नहीं बोल सकते कि आपको इनकी बातें मान लीजिए? मैंने बोला दान के लिए, गायों के दान के लिए, हैं? गायों के दान के लिए आप नहीं दिलवा सकते क्या? हुँ? अरे! वही 1 पैसे की बात है। अरे! ये रास्ता नहीं तो कौन से रास्ते से स्वीकार कर लीजिएगा? कौन से रास्ते से स्वीकार कर लीजिएगा? कृपया करके आप आज्ञा अनुसार चल लीजिए, ठीक है? मुझे बड़ा कष्ट है। मैं जल्दी से कमेंट पढ़ ले रहा हूँ और फिर
वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। परंतु देखिए, मेरा कोई मदद मत कीजिए। आप मेरा सबसे पहले एक मदद कर दीजिए। क्या? देखिए, भगवान से जो वीडियो में बताया गया, भगवान से प्रेम पुनर्जागृत किए बिना कोई लाभ है नहीं, जीवन का ही कोई लाभ नहीं। तो आप मेरे को बस ये बता दीजिए आप कैसे प्रेम प्राप्त कर रहे हैं? हमने वहाँ पे एक रास्ता बताया है, हरे कृष्णा महामंत्र, सबसे सरल करके बताया है। नवविधि भक्ति है, बहुत कुछ बोल बोल सकते थे, बहुत सारा समझा सकते थे। अरे जो फाइनल एग्ज़ामिनेशन में जिनको कोई बातें नहीं स्वीकारनी है, तो थोड़ा-सा स्वीकार कर लीजिए, हैं? सरल सा एग्ज़ाम्पल देकर के समझाने का प्रयास कीजिए। तो कम से कम नाम जप तो कीजिए। भक्ति शुरू होगी श्रवणम से, शुद्ध से श्रवण करेंगे। आप में से कोई ऐसा नहीं बोल सकता हमें हरे कृष्णा महामंत्र कहीं और से पता चल गया। सब कुछ शिला प्रभुपाद से ही पता चला ना। ऑलमोस्ट सबके लिए माध्यम मैं ही रहा हूँगा और अगर नहीं भी रहा हूँ, तो श्रद्धा के लिए तो माध्यम मैं ही रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको कहीं और से भी पता चला, परंतु श्रद्धा तो नाम पे तभी आया ना, दृढ़ता तो तभी आया ना। अरे ऐसे कर लीजिए, वैसे नहीं, ऐसे कर लीजिए, ऐसे नहीं, वैसे कर लीजिए, वैसे नहीं, वैसे कर लीजिए। हमको क्रेडिट मत दीजिए, हमको नहीं जानना कुछ। परंतु जहाँ पे लोग उल्टा-पुल्टा शास्त्र के विपरीत बात बोल रहा है, वो सब लोग सुन रहा है। हैं? ये शुद्ध बात बोल रहे हैं, एकदम शास्त्र सम्मत बात बोल रहे हैं, और ये नहीं सुन रहा है। एकदम सरल रूप से। कोई ये नहीं बोल सकता कि हमको तो समझ में नहीं आया, आप क्या बोले हैं? वीडियो में क्या बोले हैं? हमको समझ में नहीं आया। बड़ा डिफिकल्ट था। कोई ये नहीं बोल सकता। परंतु नहीं, हमको सुनना नहीं है। क्या इतना ज्ञान वाला बात ये सब, ये सब तो पता नहीं। चलिए, तो जल्दी से कमेंट पढ़ लें। परसों था प्रभु जी अराउंड 8 पीएम। ओके। हुँ। प्रभु जी लेकिन जो अनासक्त नहीं हो पाते, खास खासकर फैमिली मेंबर से, उनके लिए एंड मोमेंट्स में सबको छोड़ कर जाना बड़ा ही स्ट्रगल रहता है और इनर कॉन्फ्लिक्ट। प्रभु जी आपके कारण ही भेजा। हाँ, तो हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अनासक्त नहीं होइएगा तो फिर आसक्त होइएगा, दोनों में से एक ही होइएगा। आसक्त होइएगा तो कृष्णा के प्रति आसक्ति नहीं आएगा। कोई बोले कि हम परिवार के प्रति लॉयल हैं, तो कृष्णा के प्रति लॉयल नहीं है। और कृष्णा के प्रति लॉयल नहीं है कहने का अर्थ है जन्म-जन्मांतर का संघर्ष कीजिए। आप किसी के प्रति लॉयल नहीं हो सकते, आप बस कृष्णा के ही प्रति लॉयल हो सकते हैं। मूर्ख हैं आप बोल रहे हैं कि परिवार के प्रति लॉयल हैं। आप समझिए, ये परिवार वाले किसने दिया? किसने दिया आपको? आपने खुद बना लिए थे ना, आपकी उत्पत्ति है ना ये। आपने डिसाइड किया था ना कितने समय तक आपके साथ रहेंगे, कब आप इनका संग छोड़ देंगे, कब आप इनके साथ रहेंगे, कब कौन से शहर रहेंगे, आपने चुन लिया था। कैसी मूर्खता है! सब प्रदान कृष्णा कर रहे हैं और हमको परिवार से आसक्ति। दे कृष्णा रहे, आसक्ति परिवार से। फिर अंत समय में परिवार करते हैं। ये सब माया है, झूठा, आपका है ही नहीं। भगवान ने दिया है तो आपके पास है। भगवान ने आपको साँसें दी हैं तो आपके पास है। छीन लेंगी ना, उसी पल नहीं रहेगा। माया देवी अपना काम अच्छे से कर रही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ देखिए सही को नहीं स्वीकारिएगा तो कष्ट स्वीकारते रहिए, बस इतना ही। प्रभु जी, I was thinking during Guru Ashtak today what Prabhupada ji must have gone through when he was there. No one was listening. बहुत सही है, ठीक है। सॉरी। रियली सॉरी। देखिए समझिए, जब तक आपको वेदना नहीं हो रही, पीड़ा नहीं हो रही, कष्ट नहीं हो रहा, दर्द नहीं हो रहा कि
आप शुद्ध मार्ग को स्वीकार नहीं रहे हैं। आप लोगों की मदद कर नहीं रहे हैं। आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, ठीक है? तब तक आप अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, है ना? सो ओके। हिमांशु माता जी, आपको अपॉर्च्युनिटी नहीं दूँगा। अब मेरे को मत बोलिए, आप समझ जाइए कि क्यों नहीं दे रहा, कुछ कारण है। सही है ना? सही कर रहे हैं ना, नहीं दे रहा? आप खुद समझ जाइए, सही बात है, नहीं है? मुस्कान माता जी आपको भी नहीं दे रहा। राशि माता जी आपको भी नहीं दे रहा। कोई और गुरु प्रेयर करना चाहता है? वैष्णव मंत्र में। ज्ञानेश्वरी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्णदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय 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 श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय जय हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे रामा हरे हरे रामा हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे पप्पू जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासा है तो बताइए, हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्या मैं और करूं, है ना? वापस से मैं बोल रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद बोलते 3 टन खून पिलाने से कोई भक्त बन, मैं 3 टन खून पिलाने के लिए तैयार। मुझे जो जो कष्ट सहना है, मैं कष्ट सहने के लिए तैयार। लोगों के लिए आज खुशी का अवसर होगा, है ना? मेरे लिए आज थोड़ा विपरीत परिस्थिति हो गई, क्योंकि मेरे लिए श्री राम खंडेलवाल इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों के लिए होगा, मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं। खंडेलवाल शब्द यूज करना वो भी ठीक नहीं है, पर जो भी है। अब मैं श्री राम बोल दूं तो भगवान श्री राम से इक्वेट करने लग गया, वैसा हो जाता है, इसीलिए मैं श्री राम खंडेलवाल बोल। मेरे को सरनेम से कोई आसक्ति नहीं है, परंतु अब कैसे बोले तो मुझे कोई ना पॉजिटिवली ना नेगेटिवली कोई इम्पैक्ट है यहाँ पे। यस, किसी को कुछ बोलना है? हिमांशु माता जी कुछ बोलना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरी एक जिज्ञासा थी। प्रभु जी, मेरे नोन में है कोई, वो वृंदावन धाम जाते रहते हैं। तो क्या हुआ उनके साथ, उनकी बेटी ने शरीर त्याग दिया, मतलब ये सब कुछ सडन हुआ था। तो उनको वहाँ पे पता चला वृंदावन धाम में कि उनकी बेटी ने ऐसे-ऐसे शरीर त्याग दिया है। कैसे? तो कैसे त्याग मतलब दिया? उसको मारा गया था। कैसे? प्रभु जी, उनके इन-लॉज़ ने उसे मतलब मार दिया था। हुँ।
तो उनको वहाँ पे फ़ोन आता है कि ऐसे-ऐसे हो गया है। तो वहाँ पे उनको पता चलता है, तो इसमें खुश होना चाहिए या दुःख? इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। वृंदावन धाम में रहते हुए उनको पता चला। उनको वृंदावन धाम में रहते हुए पता चला हाँ कि जी, वो वहीं पे थे। वो वहाँ पे दर्शन करके परिक्रमा करने के लिए जा रहे थे शायद गोवर्धन, वहीं पे देखिए पता कैसा चला था। कैसा होता है। हाँ, ये कोई खुशी की बात नहीं है। इनफैक्ट मालूम है क्या? आप लोग क्यों नहीं और पता नहीं ये बातें क्यों नहीं आगे तक पहुँचाते हैं। मैं इन सब प्रचारक के बहुत विरुद्ध हूँ, जो प्रचारक बोलते हैं कि पत्नियाँ को अ अ, अगर कोई पति कष्ट भी दे रहा हो, तो उसको घर में रहना चाहिए, मार खाना चाहिए। ने तो है ना, छोड़िए आज। तो इस प्रकार के प्रचारक से मैं एकदम अगेंस्ट हूँ। ऑल्दो पब्लिकली हम वो बात बोले, वो बात सही है कि पब्लिकली बोले, परंतु हृदय कुछ और ही होना चाहिए। हमेशा ये बात तो बतानी चाहिए कि कृष्णा परम है, ठीक है? कृष्णा का लक्ष्य परम है और अगर परम लक्ष्य के लिए गृह त्याग भी हो तो उसमें कुछ बुरा नहीं है। अभी ऐसी अगर माता को घर छोड़ देते तो कितना अच्छा होता। लोग मालूम है, लोग ऐसा देखेगा, अरे! ये देखो ये विवाहित लड़की है, घर परिवार छोड़ करके अपने मायके रह रही है, कितना बुरा बात है। अरे! मर गई होती तो ज़्यादा खुश होते क्या? तो मुस्कान माता जी वो आत्मा को बचा लीजिए आप। जन्मांतर के संघर्ष से आत्मा को बचा लीजिए, तब मैं सॉरी वापस ले लेता हूँ। बिल्कुल सॉरी एक्सेप्ट कर लूँगा। अब सॉरी क्या, हम आपके चरण छूने के लिए तैयार हैं। और कुछ है? और कुछ करना है? हम वो करने के लिए तैयार हैं। आप लिख दीजिए, आप ये कीजिए, हम वो करेंगे। ब्लैंक है। जो मन करे वो लिख दीजिएगा, जो बोलिएगा वो हम कर देंगे। माफ़ी तो बहुत छोटी बात है। आप उन्हें कष्टों से बचा लीजिए बस। बस यही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए समझिए, स्त्री का धर्म होता है, पत्नी का धर्म होता है, परंतु पति भी तो धर्मव्रता होना चाहिए। धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। कोई असुर के सामने स्त्री अपना पति वाला धर्म पालन नहीं कर पाएगी, कर ही नहीं पाएगी। तो भगवत धर्म पे आ जाइए। जब माता-पिता वृंदावन जाते थे तो भगवान के रास्ते क्यों नहीं ले आए बिटिया को? क्यों नहीं बताए कि सबसे इम्पोर्टेंट तो भक्ति करना है, सबसे इम्पोर्टेंट कृष्णा है। अगर कृष्णा के लिए घर त्यागना पड़े तो त्याग दो। भक्ति नहीं अच्छे से कर पा रही हो, घर त्याग दो। क्यों नहीं बोल सकते? सोसाइटी में प्रेशर आकर लोग सही काम नहीं करते। हाँ, तो वही तो, बाकी लोग तो बस कष्ट सहेगा ना फिर। ऐसे सुसाइड करेगा, हम स्वीकार कर लें। हम नहीं स्वीकारते। मैं इसीलिए बोलता हूँ, पिता गड़बड़ है, पुत्र गड़बड़ है। यही है। पिता सही ज्ञान नहीं दिया। अरे भगवत धाम दर्शन करने जाते हैं तो भगवान को भी तो परम लक्ष्य जानते होंगे। ऐसे ही टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। बचाना चाहिए था, ऐसे लोगों को तो बचाया जा सकता है। अरे कुछ भी गलत क्यों स्वीकारते हैं? मार डालें। कुछ गलत हो रहा है, अप्रिय हो रहा है तो घर छोड़ दीजिए। पता है ना कि बहुत बुरा होने वाला है। वाद-विवाद के बाद ही सब कुछ होगा ना। क्यों वाद-विवाद तक बात ही क्यों पहुँचानी है? अगर किसी को मेरे साथ रह कर के खुशी नहीं है, तो हम दूर रह लेंगे जी। ऐसा नहीं होना चाहिए।
सुसाइड करने पे। देखिए, सुनने समझ में नहीं आता है, मैं साफ-साफ बोलता हूँ, कड़वी बात है ना, क्या करें? दुःख स्वीकारना भी नहीं चाहते। माँ-बाप भी दोषी होते हैं। जिसने अहित किया वो तो दोषी है ही, माँ-बाप भी दोषी है। पहले संस्कार नहीं दिया, फिर दूसरा रास्ता खोल करके नहीं रखा। माँ-बाप बोलते थे, पहले बोलते थे, शादी होता था ना, पहले लड़की को बोला करते थे कि यहाँ से तेरी डोली जा रही है, कुछ तो, डोली जा रही है। अब आएगी तो अर्थी आनी चाहिए। ऐसे माँ-बाप होने चाहिए। ये संस्कार है, ये शास्त्र है, यही आपका हृदय है, यही आपकी बेटी है। कसाई होता है ऐसा, कसाई। मेरी दादी भी ऐसे ही बताया करती थी। कसाई होता है। कोई गलत व्यक्ति मिल गया, हम क्या करें? हमारी क्या गलती है? एक्सीडेंट होता है ना, रोड पे जाते हैं, एक्सीडेंट होता है, तो 2 लोगों में से किसी की भी गलती हो, हमको चोट लग जाती है। या तो हमारी गलती हो, हमको चोट लग जाती है, दूसरे की गलती हो, हमको चोट लग जाती है। हम बोल रहे हैं एक्सीडेंट मत होने दीजिए, तो दूसरे की भी गलती होती है तो आप बच जाइए। दूसरा कोई गलत काम कर रहा है, आप बचिए। दूसरे से वाद-विवाद आप मत कीजिए। आपको लगे कि आप गलत रास्ते जा रहे हैं, आप सही रास्ते कर लीजिए ना अपने आप को। परंतु माँ-बाप बोलते हैं, "अब तूने इस रास्ते चल लिया, अब तू इसी रास्ते चलेगा, अब तू वापस नहीं आ सकता। मेरी बिटिया, अब तू इसी रास्ते चल। चाहे मरती है तो मर जा।" हम नहीं स्वीकारेंगे। अगर ये प्रेम नहीं दिखता है तो क्या प्रेम करें हम? ये प्रेम नहीं है। वही है, देखिए क्या है। प्रभु जी, मेरे ठीक है, तो ये कोई अच्छी भी बात नहीं है, कोई बुरी भी बात नहीं है। बस इतना है कि अगर बिटिया का चिंतन माता-पिता कर रहे होंगे तो उसके लिए कुछ अच्छा हो जाए। कुछ ऐसा नहीं, पॉज़िटिव नहीं है। मेरे को तो बहुत बुरा लग रहा है कि जब धाम में आते थे तब भी बिटिया को इस तरह का संस्कार नहीं दिया कि कृष्णा ही परम है और उस लक्ष्य के लिए कार्य करो। जो मेरे संबंधी हैं उनको मैंने कृष्णा कॉन्शियसनेस ग्रुप में ऐड किया था और उनकी बेटी भी एक दिन जॉइन करी थी क्लास। हाँ, तो क्या हो गया? क्यों नहीं जॉइन करती? क्या गलत सुन लिया? एक दिन जॉइन किया था, क्यों? प्रसाद मिल रहा था। एक दिन मिल गया, हो गया, चल दिए। चेहरा बहुत अच्छा लगा, आवाज़ बहुत अच्छी लगी, श्री राम नाम है, वाह! खुश, हैं? धाम दर्शन कर लिए ना, अब हो गया, बस। हम साल में 1 बार दर्शन कर लिए। जो इस दुनिया में नहीं है, हैं? अरे! 1 दिन क्यों जॉइन किया? अंतिम पल तक जॉइन करते, तो भगवत धाम में रहते। क्या कष्ट हो जाता है? मैं यही तो पूछता हूँ। उनको पूछना चाहिए था ना, क्यों नहीं जॉइन कर रहे हो? लोग भिन्न-भिन्न कारण बना लेते हैं। पता नहीं लोग क्या चाहता है? मैंने उसको मैसेज करके पूछा। आप लोग अगर चाहें ना, तो मीठा-मीठा बोलना हम शुरू कर देते हैं। ठीक है? हम कड़वा बोलेंगे ही नहीं। एक क्लास ऐसा कर लेते हैं, एकदम मीठा-मीठा ही बोलेंगे। क्योंकि लोगों को है ना, मीठा-मीठा बोलने वाला बड़ा पसंद लगता है। हम कड़वा बात बोलेंगे ही। कड़वा बात 9 पीएम के लिए छोड़ देंगे। बाकी अगर आप लोग चाहें 9 पीएम पे भी कड़वा बात बोलना छोड़ दें, तो हम आपको जगाना छोड़ देंगे। मैंने उसे मैसेज करके पूछा, कोई रिप्लाई नहीं। हाँ, तो कृष्णा की बातों का रिप्लाई नहीं, तो फिर देख लीजिए क्या हुआ। मैंने बस प्रयास किया था और बताया था किन्हीं को कि आप माला करती हैं तो पर माला क्यों करती हैं? इसका पर्पस क्या है? ये तो पता होना चाहिए। 9 बजे इसके लिंक से जॉइन उन्होंने अभी तक नहीं किया। हाँ, ठीक है। देखिए, आप अपना प्रयास तो कीजिए। हम अपना प्रयास तो जो कर सकते हैं वो करें। कोई स्वीकारे अथवा ना स्वीकारे।
और पहली बार मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को ये प्रमोशन वाला प्रचार भी करना चाहिए। पैसे ले करके फ़ेसबुक पे, यूट्यूब पे पैसे खर्च कर के कोई तो चैनल को प्रमोट करना चाहिए। और कुछ नहीं, श्री राम उवाचा चैनल को प्रमोट किसी भी तरीके से कोई तो प्रमोट कीजिए, कोई तो सही मार्ग बताइए, कुछ तो बताइए। सीरियसली ये सब खराब है। हमको हमको फॉलोवर नहीं चाहिए, परंतु अब यही रास्ता बचा है। लोग सुनने को ही तैयार नहीं। एक्चुअली प्रभु जी आजकल सब यूट्यूब पे ही ज्ञान ले लेते हैं। हाँ। वही, और ज्ञानी जो लोग ज्ञान देते हैं ना, वो भी मीठा-मीठा ज्ञान देते हैं। वो भी कर्णप्रिय ज्ञान देते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो बोल देंगे। डाँटेंगे भी ऐसे, जो आपको अच्छा लगेगा वही डाँटेंगे। कोई ऐसे नहीं डाँटेगा कि आपको चेतना को शुद्ध करने के लिए। तो खुश करने वाली बातें बोलते हैं, हाँ, सही बात है, इसलिए कड़वी और सच्ची बातें सुननी अच्छी नहीं लगती। आप चाहें तो मैं भी मीठा-मीठा बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। एक ये तो श्री रामू वाचा पे तो सत्य बोलेंगे पर मीठा ही बोलेंगे। कड़वी बात भी बोलेंगे, बस मीठा से ही बोलेंगे। मैंने अभी तक मैं अभी तक उनसे मिली नहीं हूँ, मिलूँगी तो मैं उनको इस बारे में पूछूँगी, क्यों नहीं? आप एक एक आत्मा के बारे में इतनी चिंतित हैं, बाकी सब आत्मा के बारे में कौन चिंता करेगा? हैं? बाकी सब आत्मा के बारे में कौन चिंता करेगा? कैसे सबको ये भगवत प्रेम तक पहुँचे? अरे हमको छोड़ दीजिए, हमको मैं तो खुश हूँ। आपने तो देखा होगा 3 साल हो गए, ऑलमोस्ट मैंने कोई प्रचार नहीं किया। किसी तरीके से किसी को बोला भी नहीं। हम तो जाकर के पैम्फलेट भी नहीं बाँट रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि हो गया था कि बाँट लेंगे, पूछ भी लिया था। हम तो नहीं कर रहे। अब बात बस इतना सा हम बाँटेंगे तो 24 घंटे का मेरे पास तो 24 घंटे हैं। उसके बाद हम 24 घंटे का कैसे उपयोग करें? हम तो फिर भी करने के लिए तैयार हैं। पर हम तो कोई फॉलोवर नहीं चाहते ना। इतने साल से तो फॉलोवर नहीं चाह रहे। पर आज अब ऐसा लगने लगा है कि सच में हम ये ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम, बट अब तो फॉलोवर इसलिए चाहिए, क्योंकि कोई सुनना ही नहीं चाहता। अजीब स्थिति हो गई है। सत्य नहीं सुनना। पता है, बहुत विपरीत परिस्थिति है। ठीक है, चलिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए। आई नो आप लोगों को भी पीड़ा हुई होगी, बट मैं क्या करूँ? जिसके पास जो होता है वो वही प्रदान कर सकता है। आज मेरे हृदय में बस पीड़ा है, कष्ट है। कष्ट बस इस बात का कि हम उस आत्मा को भगवत धाम क्यों नहीं ले जा पाए। ठीक है, पीड़ा बस इस बात की। हम पीड़ा ही देंगे और क्या करेंगे। कृपया करके ये पीड़ा देख करके अब बाकी लोगों को बचाइए। हम अपना प्रयास और बढ़ाएँगे। हम और कुछ भी कर सकेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, बिल्कुल बताइए। मैं सभी के लिए तैयार बैठा हूँ। मैंने तो सबको ही को वीडियो भेज दिया ना। कितने लोगों ने व्हाट्सएप पे मैसेज किया? और मैं फिर भी आंसर करने के लिए तैयार बैठा हूँ। अगर कोई मैसेज करे, मैं बिल्कुल आंसर करूँगा। मैं कुछ कर सकता हूँ तो बिल्कुल करूँगा। ठीक है। ठीक है। प्रभु जी मैंने थोड़ी सेविंग कर रखी है। ज़ूम क्लासेस पे फिर से क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं, ज़ूम पे स्टार्ट करके क्या होगा? ज़ूम पे स्टार्ट करके क्या करें? हुँ। ज़ूम पे स्टार्ट करके अभी कोई लाभ नहीं है। कर लेंगे, ज़ूम पे भी स्टार्ट कर लेंगे। प्रभु जी आश्लेषा माता जी इज़ वेरी सैड। आश्लेषा माता जी देखिए, समझिए, हम सभी को कष्टों से निकलना है,
और सभी को निकालने का प्रयास करना है। हमको ये भी समझना चाहिए कि हम अपना प्रयास अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? ये भी समझना चाहिए। परंतु मेरा किसी को दुखी करने का हृदय नहीं है। मेरा किसी को दुखी करने का हृदय नहीं है। मेरा बस यही हृदय है कि आप इस बात को स्वीकारिए और कृपया कार्य कीजिए। और सुख और दुख से परे होकर के काम कीजिए और अच्छे से कार्य करने का प्रयास कीजिए, बस। अश्लीषा माताजी बहुत सारा कार्य कर ही रही थी और कल रात को भी पूछी थी। मैंने उनको मना किया था, आप अभी मत कीजिए, सुबह उठिएगा तो बताऊँगा। सुबह उठे तो ऐसी स्थिति थी कि मैं उवाचा बना रहा था, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था बनेगा कैसे? मतलब इतना लेट मैंने कभी नहीं बनाया होगा। पर भगवान ने बहुत कृपा की कि एक-एक शब्द ऑलमोस्ट परफेक्ट थे। मतलब आज के उवाचा में टोटल मिलाकर के इंग्लिश में 5 करेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। स्टार्टिंग में, बाद में 2-3 और आ गया, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई करेक्शन नहीं था आज के उवाच में। ठीक है। हिंदी का भी बहुत ज़्यादा करेक्शन वैसा नहीं था। तो भगवान ने कृपा की, हम बहुत कोशिश की, भगवान ने बहुत कृपा की, अच्छा हो गया, ठीक है। तो सुबह तो हिम्मत भी नहीं हो रहा था कि क्या रिप्लाई करें। लोगों के मैसेज भी आ रहे थे, तो क्या मैसेज का क्या रिप्लाई करें भाई, हमसे उवाच ही नहीं बन रहा है और कब तक भेजेंगे? ऐसे ही हम कुछ नहीं भेजते। जबकि सारा कंटेंट मालूम था। ये लिखना है और इसके कारण ये हो रहा है, ऐसे ये हो रहा है। सब कुछ मालूम था, बट कुछ हो ही नहीं रहा था। एक-एक शब्द अच्छे से आना चाहिए ताकि आपको समझ में आए। वही माताजी ने रात को भी कार्य किया था और मैं चाहता हूँ कि रात को जल्दी सो जाया कीजिए। गिरधारी प्रभु जी, आप हैं क्या? ऑनलाइन हैं? अ, माताजी हैं, सरिता माताजी हैं, शायद गिरधारी प्रभु जी अगर नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आश्लेषा माताजी लेट तक उठें और काम करें, ठीक है? समरी में बहुत एफर्ट लगाती हैं माताजी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाती हैं। व्हिच इज़ वेरी अमेजिंग, बट रात को बहुत अधिक कार्य मत कीजिए, सुबह कीजिए, ठीक है? तो अच्छा है, सुबह उठ कर के काम कीजिए। आज एकादशी है, सब कुछ चैंट कीजिए, ठीक है? ओके, मैं थोड़ी देर किन्हीं-किन्हीं का फ़ोन आ रहा है, ठीक है? मेरे को फ़ोन पे भी बात करनी है। मेरा हृदय तो नहीं कर रहा बट मैं ऐसे इसको निर्धारित करता भी यही जानूँगा, ठीक है? मैं क्या करूँ? ऐसा तो नहीं बोल सकते कि बात ही नहीं करनी है, ठीक है? तो बस यही है। इनफैक्ट आज फ़ोन सुबह भी आ रहा था, ठीक है? मैंने ऑलमोस्ट किसी से बात ही नहीं की, ठीक है? बट ठीक है, हमको अपना निर्धारित कर्तव्य है वो तो करना ही है। एनीवेज़ देखिए समझिए मेरे लिए इम्पोर्टेंस रामनवमी का है, एक बात तो ये। डेट आ जाए ये बात सही है, परंतु मेरे लिए इम्पोर्टेंस वापस से भगवत प्रचार का है, ठीक है? मेरे लिए बहुत दुखदाई सिचुएशन है कि लोग भगवत प्रेम को नहीं स्वीकार रहे। मेरे लिए बड़ा दुखदाई है। मैं बस यही चाहता हूँ, आप सभी भगवत प्रेम को स्वीकारिए, भक्ति अच्छे से कीजिए, कृष्णा का लक्ष्य प्राप्त कीजिए, ठीक है? और कुछ मैं कर सकता हूँ प्लीज़ बताते रहिए, मैं कार्य करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों को कुछ भी लगे ना कृपया बताते रहिए, परंतु फिर मेरी बात स्वीकार कर लीजिए। हम कोई बिज़नेस नहीं कर रहे कि आप मेरी बात मानिए, हम आपकी बात मानते हैं। नहीं, कोई बिज़नेस नहीं कर रहे। परंतु अब मेरे पास और क्या तरीका है, आप बता दीजिए। आप मेरी बात मान लें, इसके लिए मेरे पास और क्या तरीका है? मैं नहीं चाहता कि हाँ, गलत-गलत रास्ते जाकर के हम कुछ करें, ठीक है? आप लोग हैं, आप लोग अपना काम करें बस। देखिए, प्रचार करने का कार्य चाहे ऑनलाइन हो, चाहे इधर हो, चाहे उधर हो, मेरा नहीं होता, आप लोगों का होता है। आप लोग अपना काम कीजिए, ठीक है? ये काम आप लोग कीजिए, है ना? ठीक है? कृपया करके आप लोग अच्छे से श्रवण कीजिए और प्लीज़
आप देखिए ना, हर कोई जो भी मार्ग बता रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि नहीं? आप ये देखिए, सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, स्वीकारिए ना जी, स्वीकारिए ना, स्वीकारिए, ठीक है? प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ काम कर लीजिए, ठीक है? अच्छे से अच्छा काम कर लीजिए, जो बेस्ट हो वो कर लीजिए, हैं? और अगर लगे कि मैं बेस्ट हूँ, तो मेरी बात मान लीजिए। ये लग जाए कि मैं बेस्ट हूँ, मैं सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, मेरी बात मान लीजिए, इतना कर लीजिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, जॉइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्ण के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्ण के प्रेम का प्रचार करते रहिए। एकादशी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हरे कृष्ण।